हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। ये लिक्विड जो ड्रॉप मॉडल है उस पर बेस्ड है। ठीक है, जो विजेकर और बैथे ने एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया, उन्होंने ही जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला भी दिया। ठीक है, तो वो क्या था, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का EB इक्वल टू EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP। ठीक है, हेयर जो EB है बाइंडिंग एनर्जी, EV है वॉल्यूम एनर्जी, ES है सरफेस एनर्जी, जो EC है कूलम्बिक एनर्जी, E है एसिमेट्रिक एनर्जी, और जो हमारी EP है पेयरिंग एनर्जी। तो ये क्या क्या होती है इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो हमारा एटम होता है उसकी मास को देख लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, उसके जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन क्या होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके द्रव्यमान के योग से सैद्य कम होता है। जो टोटल न्यूक्लियस का जो मास होता है, इसका जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास से कम होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियनों का मास हमेशा नाभिक के मास से अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो इसको बोले तो द्रव्यमान क्षति होती है, मास डिफेक्ट होता है, वो उसकी बंधन ऊर्जा के तुल्य होती है। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है हमें पता है, एक सेकेंड, जो हमारा न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक न्यूक्लियन, कोई ये न्यूक्लियन है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। प्रोटॉन को हम Z से डिनोट करते हैं या फिर H से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन को ही डिनोट करता है। तो यहाँ न्यूट्रॉन Z और N से डिनोट कर रहे हैं, या फिर P और N से कर लो। ठीक है, जनरली जो यूज करते हैं। तो Z प्रोटॉन है किसी न्यूक्लियस में और उनका मास क्या है, MP। ठीक है, N प्रोटॉन है, उनका मास क्या है, Mn। ठीक है, ये तो हो गया प्रोटॉन का, ये न्यूट्रॉन का। और टोटल जो मास होता है परमाणु का, ये पूरे एटम का, वो M है। ठीक है, और N को हम क्या लिख सकते हैं, जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो हमारे पास N आता है, न्यूट्रॉन की संख्या आती है। तो टोटल अगर मास डिफेक्ट निकाले या फिर बाइंडिंग एनर्जी निकाले, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, EB, Z, MP को MH से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो प्रोटॉन होता है वो हाइड्रोजन के इक्वल होता है, प्लस न्यूट्रॉन A माइनस H या फिर Z, और Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, और टोटल जो एटम होता है उसका मास। इसको नेगेटिव साइन के साथ लिया क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियन होते हैं उनका मास न्यूक्लियस के मास से अधिक होता है, न्यूक्लियनों का मास, इस वजह से इसको इधर लिया। तो टोटल हमारे पास एटम का मास क्या आ जाएगा, Z MH प्लस A माइनस Z Mn माइनस बाइंडिंग एनर्जी EB, और EB हमारे पास है। ठीक है, तो टोटल अगर मास, यही हमारा जो न्यूक्लियस का जो मास निकालेंगे, यही सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर? तो अब हमारे पास सारी चीज हो गई, EB हमारे पास है और मास हमारे पास आ गया, तो सारी चीजें आ गई। लेकिन हमें EB अलग से निकालना है, सेपरेट, ES EC EA EP, इनको अंदर से जाके निकालना है कि EB क्या होता है, ES क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, EC क्या होता है, कूलम्बिक एनर्जी क्या होती है, एसिमेट्रिक एनर्जी क्या होती है, और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट मान लो, ये सेकंड।
इक्वेशन फर्स्ट से हम Eb की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। क्लियर। तो हमारे पास मास आ जाएगा, जो न्यूक्लियस का मास होगा वो आ जाएगा। उससे पहले हम वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्बिक एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट वॉल्यूम एनर्जी, आयतनिक ऊर्जा Ev। ये क्या होती है? हमें ये पता है कि जो नाभिक होता है उसमें जो बंधन ऊर्जा Eb में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है? न्यूक्लियन के मध्य जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनके मध्य जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो उसका रीजन होता है। ठीक है। तो वॉल्यूम एनर्जी Ev क्या होगी? जो वॉल्यूम एनर्जी Ev है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है। वॉल्यूम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को एक स्पेयर की बात माना गया। ठीक है, लाइक एज स्पेयर। तो ये स्पेयर, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो Ev, सबसे पहले ये देख लो, जो Ev है ये प्रोपोर्शनल होती है A के। ठीक है। या फिर Ev बराबर AVA। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो AV एज ए कांस्टेंट आता है। ए क्या है यहाँ? न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, इसकी प्रोपोर्शनल होती है। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है। ये आया कैसे, ये हम चीज साइड में निकाल रहे हैं। ठीक है। अब देखो साइड में निकालते हैं, ये तो तुम्हें याद रखना ही है। साइड में तुम्हें हिंट के लिए मैं बता देती हूँ ये कैसे आया। जनरली जो Ev है, वॉल्यूम एनर्जी है, वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है। इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल मानते हैं। तो लाइक ए स्पेयर, इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो Ev प्रोपोर्शनल 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। यहाँ से R की वैल्यू हमें पता है। R क्या होता है? R0 1 की पावर 1/3। तो यहाँ से Ev, ये बुक में भी नहीं दिया हुआ, ये मैं बता रही हूँ। बुक में डायरेक्ट ये दिया हुआ है कि ये है, इसके प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है ये चीज़ें हम साइड में निकाल रहे हैं। ठीक है, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तुम ये साइड से करना। ठीक है, समझने के पर्पज से ये। तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। R की वैल्यू हमें पता है R0। यह रिलेशन हमारा हमेशा सही होता है, ट्रूथ होता है। तो यहाँ R की वैल्यू अगर पुट करें तो Ev प्रोपोर्शनल 4/3 पाई R0 क्यूब 1 की पावर 1/3 × 3। तो यहाँ से ये कैंसिल, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, इस पूरे ये कांस्टेंट हो गया, इसको लगा के एक कांस्टेंट AV यूज करते हैं और A। ठीक है, यहाँ से 3 कैंसिल, ये पूरा कांस्टेंट हो गया हमारा। यहाँ A के प्रोपोर्शनल ये इस प्रकार आया। क्लियर। ये साइड से समझने के पर्पज से है कैसे आया। बाकी ये तुम्हें याद रखना है। AV हमारा कांस्टेंट है और A की प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। तो कल हम नेक्स्ट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार करते हैं नेक्स्ट कल। ओके।